सो वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो मेरे भाई लोग? एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई मेकिंग वीडियो। तो 8th क्लास की फाइनल में बहुत अच्छे नंबर्स रखने के बाद, जो कि मैं आपको घंटा नहीं बताने वाला, मैंने सोचा कि 9th क्लास की एक साइंस के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए अबाउट फिज़िक्स। क्योंकि देखो, फिज़िक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 9th क्लास में लिटरली अपनी असली रूप में आता है, एंड रॉ मैथ्स से भाई प्रॉब्लम्स एंड उसकी सोल्यूशन ऐसे सॉल्व करने को मिलती है। फिजिक्स से फर्स्ट चैप्टर इज मोशन। मैंने लिख भी दिया है, देखो, मोशन फर्स्ट क्लास। हाँ, और आपको पता ही है कि हमारी क्लास कितनी फर्स्ट क्लास होती है। बिना किसी इधर शिधर की बातें के तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, मतलब जिसकी भी मैंने कॉपी की, कॉपीराइट मत मारना भाई। एंड मोशन जो चैप्टर है उसकी पहले आप मतलब क्या, फिजिक्स की बेसिक चीज़ जो है मोशन के ऊपर आधारित है। मतलब देखो, ये जो आपको मतलब साइंस का फर्स्ट चैप्टर कुछ और है, बट ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। और मोशन बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में हर एक चीज़ कुछ ना कुछ मोशन करती है। इसी के ऊपर हम पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे, अगर आप मेरी हैंडराइटिंग पढ़ पा रहे हो और नहीं पढ़ पा रहे तो मैं कोई बात नहीं, मैं पढ़ दूंगा। तो देखो, लिखा है कि वेन एवर ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट इन द सराउंडिंग इज नोन as मोशन। देखो, मैंने जैसे ही बोला था कि एनवायरनमेंट में, यानी कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोशन करती है। यानी कि देखो, वेन एवर ए बॉडी चेंजेस पोजिशन, देखो आप अगर बोलोगे कि सिर्फ लिविंग थिंग ही पोजिशन करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, हमारे आसपास के एनिमल्स हो गए, वो ही मतलब मोशन करते हैं। फिर मोशन मतलब देखो यार, वो साफ साफ लिखा है, इट्स चेंजेस पोजिशन वेन एवर ए बॉडी चेंजेस पोजिशन। तो देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिविंग थिंग्स या फिर ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ वही मूवमेंट करती है। आप एग्जांपल ले सकते हो कार या फिर बाइक का। हम उसे डेली इस्तेमाल करते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वहीं इस पॉइंट में भी लिखा है कि वेन एवर ए बॉडी चेंजेस पोजिशन विथ टाइम। अच्छा देखो, जब भी एक बॉडी कुछ ना कुछ मोशन करती है, फिर कोई मूवमेंट करती है, तो ऑब्वियसली उसे टाइम लगना ही लगना है, चाहे वो लाइट के स्पीड में ही क्यों ना हो। विथ टाइम रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला, बाइक में सपोजली आप राजस्थान से सपोजली कहीं पर जा रहे हो, राजस्थान को सपोजली आपने अगर लिया पॉइंट ए, राजस्थान से अगर आप मुंबई जा रहे हो तो मुंबई हुआ पॉइंट बी। तो देखो, रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट, एक पॉइंट से शुरू करके कहीं और पॉइंट में अगर कोई बॉडी मूव करती है, बॉडी क्या है, बाइक या कार, जो भी ले सकते हो, इन द सराउंडिंग, ऑब्वियसली ये स्पेस में होता है, बट यार हम अर्थ में हैं और अर्थ के ही एग्जाम्पल लेंगे। इन द सराउंडिंग इज नोन as मोशन। देखो, अब पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए हमारा बॉडी क्या है, मूव कर चुका है, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट इन द सराउंडिंग इज नोन as मोशन। अब जो बॉडी है उसने एक पॉइंट से अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, और वो सराउंडिंग में कहीं भी हो सकती है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम में उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, एंड दिस इज नोन as मोशन। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखो, हैंड राइटिंग नहीं समझ रहे हो तो भाई वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, इसलिए मेरी हैंड राइटिंग अभी से खराब है। नेक्स्ट देख सकते हो कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस और यहाँ पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं पास देखा था, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस। और यहाँ पर एक छोटी सी हायाबुसा आप देख सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी है, मतलब बाइक की बॉडी है यार। देखो, ये ए पॉइंट से जाएगा बी पॉइंट तक, और ये बी पॉइंट तक दो अलग अलग मतलब क्या पाथ से गई है। एक देख सकते हो कि उसने ए से डायरेक्टली उसने बी को गया है स्ट्रेट लाइन में, और उसमें मैंने एरो मार्क देकर लिखा है डिस्प्लेसमेंट।
और एक जो वो घूम घाम के मतलब अपना टाइम लेकर आराम से घूम घाम के पार्क वार्क जाके जो गई है ए से बी तक, उसे मैंने डिस्टेंस लिखा है। तो देखो, अगर हम डेफिनेशन देखने जाए तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ये निकलता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं ये लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस आप समझो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर देखो, द टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो क्या है, जो डिस्टेंस का पॉइंट निकल के आता है, द टोटल पाथ। अब देखो, ए से जो बाइक निकली और बी तक गई, उसने 2 पॉइंट के पाथ जो कवर किया उसने अपने इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। और आपको इनिशियल पॉइंट नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सो हियर यू गो, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, चलो फाइनल पॉइंट तो समझ में भी आता है कि एंडिंग पॉइंट यानी कि ख़त्म वाला पॉइंट, बट इनिशियल पॉइंट का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। अब ए से बी तक जो बॉडी मतलब अपनी ट्रैवल करेगी तो वो 2 पॉइंट में से होकर जाएगी, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये 2 वर्ड्स आगे भी हमें बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पर एक और बात नोट करने की है कि देर आर इन्फिनाइट पाथ्स, और मतलब इन्फिनाइट पाथ्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए बी ले सकते हो, जो मर्जी ले सकते हो, जो भी मतलब 2 पॉइंट्स है उनके बीच में इन्फिनाइट पाथ्स यानी कि ऐसे रास्ते, कुछ इस तरह के रास्ते। देखो, मैंने 3 लाइन ड्रॉ की है, बट आप इन्फिनिट मतलब जितनी मर्जी उतनी पाथ, मतलब ऐसे इस तरह के कुछ रास्ते, ये वाले, ये वाले सपुत्र, ये वाले, ये दो, ये वाले जिस जैसी मर्जी वो अपने आप वो मतलब जितने ए से बी तक इन्फिनेट पाथ्स है, और यही पॉइंट है, देर आर इन्फिनेट पाथ्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, सो कमिंग बैक टू द नोट्स, देखो डिस्टेंस का मतलब देखो, द टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखो, मैंने जैसे कि आपको समझाया बीच में आकर कि इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है और फाइनल पॉइंट का मतलब क्या होता है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट मतलब इट्स एंडिंग पॉइंट। मतलब ए से सपोजली एक बाइक निकली या फिर कोई भी बॉडी निकली और बी तक गई, तो ए क्या होगा, उसका इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट होगा बी, माने गए मतलब इसकी एंडिंग पॉइंट, जो 2 पॉइंट है उसकी एंडिंग पॉइंट होगी बी। और यहाँ पर देख सकते हो डिस्टेंस मैंने क्या बनाया था, जो डायग्राम बनाया था, लुक एट दिस डायग्राम। देखो डिस्टेंस, देखो मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट एकदम स्ट्रेट गया है, और डिस्टेंस जो मैंने एरो मार्क दिया है वो इतना घूम घाम के गया, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा ही हो, सीधा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और ऐसा ही कुछ नोट्स यहाँ पर है। देखो, द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट का मैं पढ़ रहा हूँ, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ए बॉडी। देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, जो शॉर्टकट है, यानी कि जिस पाथ से गए तो आप जल्दी पहुंचोगे, उसी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ए बॉडी is known as displacement, and the total path covered by a body to its initial point and its final point is known as distance। देखो, डिस्टेंस कैसा भी हो सकता है, कितना लंबा भी हो सकता है। अगर ए पॉइंट से शुरू होता है तो पता नहीं किसी कहाँ किस किस प्लैनेट से होकर गुजर कर वापस से बी पॉइंट तक आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एग्जैक्टली ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाएगा ही जाएगा, इट्स फाइनल। ओके, सो यहाँ पर एक और एग्जांपल है, तो एग्जांपल स्टार पॉइंट है। देखो, लेट्स द बॉडी ट्रैवल फ्रॉम पी टू क्यू
by 30 kilometer. Again it came back in the same path Q to P बाय देखो इस डायग्राम से समझ सकते हो कि एक बॉडी है, यहाँ पर एक महाराज थे जो कि P से Q तक ट्रैवल किए और Q से वापस P तक आ गए। तो देखो यहाँ पर वो एग्जाम्पल में क्या बताना चाहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज 30 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर इक्वल टू 0, बट डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। देखो राजा जहाँ से भी घूम घाम के गया है वो है डिस्टेंस, जिस पाथ से भी गया है वो है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 30 किलोमीटर एक ही पाथ से गया और वापस उसी पाथ से ही वापस आ गया, इसलिए 30 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको एक और पॉइंट समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट में बी 0 और इक्वल टू डिस्टेंस, बट डिस्टेंस मे नॉट बी 0। तो देखो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है या फिर तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा लिखा गया है, फ्रॉम द अबव कॉन्सेप्ट वी कैन, नेक्स्ट पेज में है, वी कैन कंक्लूड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मे बी 0। जैसे कि मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट मे बी 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो अगर वो बॉडी वापस मतलब जाके बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट में आ गई तो डिस्प्लेसमेंट मे बी 0। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज़ नॉट 0 एट ऑल। तो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो मतलब क्या मैग्नीट्यूड है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। खाते पीते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए टिल देन, और बाकी सारे वीडियोस भी देखिए। और ये जो चैप्टर हमने शुरू किया है मैं कोशिश करूँगा कि इसे कंप्लीट किया जाए। वीडियो कैसा लगा, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। कमेंट करके कुछ डाउट वगैरह है तो वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।